Now in this lecture we will study only one definition. It is a very short video, and in this this is the lecture number 4, because some of the important definition we have to understand. So what is the definition? This is the empty set. Empty set, that you can say the null set. Fine. So what is the definition of it? A set containing no elements is called a empty set or null set. मतलब एक ऐसा set जिसके अंदर कोई elements हो ही नहीं सकते. फाइन, उसको हम क्या कहते हैं? नल सेट. डिनोट किससे करेंगे? विद द लेटर फाई, और you can write no element in the curly bracket. Fine. As you can see here in this circle, there is a not and single element is present here. Okay. If suppose for an example, if I will take x is a natural number less than 0. All of you know the set of natural number we can start it from 1, 2, 3, 4 dash dash up to infinite. ठीक. अब इसमें क्या बोला है? स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दिस इज दी सेट बिल्डर फॉर्म यू हैव गिवन, यू हैव टू राइट इट इन दी फॉर्म ऑफ दी रोस्टर. ओके, रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको. तो अब हम इसमें क्या करेंगे? एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें सेट डालना स्टार्ट करेंगे. नॉट अ सेट, नंबर्स और एलिमेंट्स हम इसके अंदर इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे. कैसे एलिमेंट्स हमें लेने हैं? एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 0. अब यहाँ देखो, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. इसमें तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 0 से छोटा हो. तो हम यहाँ क्या बोलेंगे इसको कि इसके अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा जो 0 से छोटा हो. दैट मीन्स दिस सेट इज इक्वल्स टू 5. फाइन, ये आंसर हो गया इसका. अब यहाँ चलते हैं. एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मेक अ सेट ऑफ मंथ्स विथ 32 डेज. अब यहाँ क्या बोला है कि भाई एक सेट बनाओ, किसका? मंथ्स का, जिसमें सारे मंथ होंगे. लेकिन उसमें कैसे मंथ्स को हमें इंक्लूड करना है? जिसके अंदर मतलब एक महीने में हमें पता है कि 30 डेज़ होते हैं, 31 होते हैं, बट 32 तो किसी भी मंथ में नहीं होते. तो यहाँ पर हम एक सेट बना रहे हैं. सपोज़ मैंने उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया. अब मुझे वो एलिमेंट्स, वो मंथ इसमें इंक्लूड करने हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ डेज़ कितने हैं? 32. पर ऐसा तो कोई भी मंथ नहीं है. सो वी विल राइट इट कि ऐसे कोई भी सेट नहीं होगा. इस सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसके अंदर 32 डेज होंगे. अगेन इट इज़ एन एम्प्टी सेट. अब यहाँ क्या बोला है? थर्ड वाले को देखो, प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 11. अब अगर हम यहाँ प्राइम नंबर की बात करने जाएं, प्राइम नंबर क्या होते हैं? विच इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ. ओके, एंड 1. सो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया. फिर हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा. बट यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें सेट बनाना है. मैंने कैपिटल लेटर वाई ले लिया, कर्ली ब्रैकेट ऑन कर लिया. अब मैं इसमें एलिमेंट्स डालूंगी, ठीक है. लेकिन हम स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से रीड करते हैं. प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 11. अब जरा ये जो मैंने सेट बनाया है प्राइम नंबर्स का, इसके अंदर देखो 10 और 11 के बीच में कोई नंबर है? तो यहाँ पर यहाँ कहीं अगर हम देखें ऑन ए नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11. भाई इस तरीके से नंबर होंगे. लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? 10 और 11 के बीच में कोई प्राइम नंबर. तो 10 और 11 के बीच में हमारे पास कोई प्राइम नंबर नहीं है. अगेन इट विल बी एन एम्प्टी सेट. हम इसको डिनोट करेंगे, या तो हम खाली ब्रेसल्स लगाएंगे, मीन्स कर्ली ब्रैकेट वैकेंट होगा, या फिर हम इसको 5 से डिनोट कर देंगे. ठीक है. तो ये एक्चुअली इसकी डेफिनेशन है. अब यहाँ पर इसकी कुछ की पॉइंट्स हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर. व्हाट इज़ दैट की पॉइंट? कि जो भी एम्प्टी सेट होता है ना, वो हर एक सेट का सबसेट होता है. ठीक है भाई, 11th क्लास के स्टूडेंट्स को अभी सबसेट नहीं पता है, हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन अगर कोई दूसरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं, दे नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबसेट. तो एम्प्टी सेट हमेशा सबका सबसेट होता है. फाइन, चलो. According to the NCERT definition, this is the definition, and these are the examples that we have to discuss about the empty set. अब यहाँ देखो क्या बोला है उसने? let A एक सेट है. यहाँ पर क्या बोला है कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता है. देखो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा, ऐसा साइन नहीं है यहाँ पर. यहाँ सिर्फ कैसा साइन है? लेस देन का. ठीक है.
मतलब x इनके बीच में है। x इज़ अ नेचुरल नंबर। अगेन चलो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ क्या बोला है हमें कि x एक नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ क्या बोला है उन्होंने कि एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप यहाँ देखो 1 और 2 के बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं कर रहा है। यहाँ तो डेसिमल नंबर हो सकते हैं, मीन्स 1 होगा, 1.1 हम ले सकते हैं, 1.2 ले सकते हैं, बट दे आर नॉट द नेचुरल नंबर्स ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगी कि भाई दिस इज़ नॉट, देयर इज़ ए नो एलिमेंट लाइज बिटवीन 1 and 2 एंड विच इज़ एन नेचुरल नंबर। तो यहाँ जो सेट ए होगा उसको हम कैसे लिखेंगे कि भाई इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस देयर विल बी नो एलिमेंट, वी कैन राइट इट लाइक 5. फाइन. नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज द सेकेंड वन। क्या बोला है उसने, बी एक सेट है। कैसा डिफाइन किया है, हियर x इज टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ अगर हम इस इक्वेशन को उठा लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम x कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 को जब हम दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2। अब मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड में, तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा और ये हो जाएगा रूट। ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखो क्या बोला है, x इज़ अ रैशनल नंबर। तो आपको ये जो स्क्वायर रूट, ये जो √2 है, इज़ दैट दिस रैशनल नंबर? नो, इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। फाइन, तो ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अब यहाँ वो क्या कह रहा है कि एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके रैशनल नंबर्स को लिखना है। बट यहाँ देखो हमारे पास में तो इर्रेशनल नंबर आया है, तो यहाँ कोई रैशनल है ही नहीं, तो हम इसको लिखेंगे दिस इज़ ऑल्सो एन फाई सेट। अब यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, x इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि ओनली 2 इज़ द इवन प्राइम नंबर। फाइन, सिर्फ 2 ही एक ऐसा है जो प्राइम नंबर है और इवन है। इसके अलावा जितने भी नंबर्स आते हैं वो कोई भी इवन नंबर नहीं होता। 2 इज़ ओनली दी वन एंड ओनली वन एलिमेंट, रिमेंबर इट। फाइन, सो दैट्स वाई सी भी क्या होगा, हमारे पास में एक एम्प्टी सेट होगा। इसको आप चाहे तो कर्ली ब्रैकेट और वैकेंट से बता सकते हो या फिर इसको फाई से बता सकते हो। फाइन, so this is for all, this is the definition of the empty set. Go with this. If there is any doubt you can ask me. Fine.